राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल में, दैट इज़ तिवारी फैमिली व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते होंगे। खैर, ये वो दिन था यानी कि 6 फरवरी, जब मेरी फ़्लाइट होने वाली थी। मेरी फ़्लाइट थी लगभग शाम को, नॉट शाम को, मैं रात को बता सकती हूँ, रात को थी अराउंड 9:30 बजे की। लेकिन मैं और पापा पुणे से निकल चुके थे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एयरपोर्ट, दैट इज़ टर्मिनल 2। वहाँ से ही मेरी फ़्लाइट होने वाली थी। पापा को मैं टर्मिनल 2 पे लेके गई, बट पापा को मैं डायरेक्ट अराइवल से लेके गई। पापा ने एयरपोर्ट पहली बार देखा, उन्हें देख के बहुत खुशी हुई। वो खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि पापा को एयरपोर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मैं P10 पे नहीं गई। P10 वहाँ P10 उसे कहते हैं जहाँ पे फ़्लाइट का डिपार्चर होता है। मैं पापा को डायरेक्ट P6 पे लेके गई थी, जहाँ पे अराइवल होता है। तो ये वो जगह थी जहाँ पे अराइवल के लिए लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे बहुत अच्छी फाउंटेन्स वगैरह हैं और एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह वगैरह था। मैंने पापा को बताया कि आप देखो, यहाँ पे अगर मैं वहाँ से वापस इंडिया आई तो अगर आपको मुझे पिक करना रहा तो आपको P6 पे आना पड़ेगा, दैट इज़ द अराइवल। P6 पे आने के बाद ही आप मुझे पिकअप कर पाओगे। तो यही पापा को मैंने वहाँ पे दिखाया। वहाँ जो बोर्ड लगे होते हैं और वहाँ जो अराइवल के डोर्स होते हैं ABC, जो ये होता है, मैंने वो भी बताया वहाँ पे पापा को। और ये भी बताया कि कहाँ पे इंटरनेशनल आता है, कहाँ पे डोमेस्टिक अराइवल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन होता है। उसके बाद वो जो डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है, हम वहाँ पे फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि फ़्लाइट हमारा कब अराइव हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, और अगर अराइव हो गया है तो करेंटली उस फ़्लाइट का स्टेटस क्या है। ये सब बताने के बाद हम वापस निकल पड़े थे P10 की ओर। P10 वो जगह है जहाँ पे फ़्लाइट का डिपार्चर होता है। मैंने सोचा अराइवल तो दिखा दिया पापा को, अब एक बार डिपार्चर भी दिखा देते हैं। हम एलिवेटर से गए। एलिवेटर से जाने का फ़ायदा ये था क्योंकि लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और एलिवेटर डायरेक्ट हमें P10 पे लेके जा रहा था। ये था P10, यानी कि जहाँ पे फ़्लाइट्स का डिपार्चर होता है। तो आप अराइवल से भी जा सकते हो। बेसिकली हम डायरेक्ट अराइवल में कैसे पहुँच गए थे मैं वो बता देती हूँ। हम एक्चुअली पुणे से निकले थे, उसके बाद ट्रेन से ही गए। फिर हम दादर से एक लोकल ट्रेन पकड़ा और वहाँ से फिर हम एक स्टेशन गए। फिर वहाँ से हमने ऑटो किया और ऑटो अलाउड नहीं है एयरपोर्ट पे, तो वो लोग हमें अराइवल की तरफ से छोड़ दिए। इसके लिए हम डायरेक्ट अराइवल से डिपार्चर पे गए। अगर आप कैब वगैरह करते हो तो कैब हमेशा आपको डिपार्चर के टर्मिनल पे ही ले जाके उतारती है। तो यहाँ पे आपको गेट मेंशन किया रहता है 1 2 3 4। आपको बस जाके चेक करना है कि आपका जो फ़्लाइट का नाम है वो कौन से नंबर पे दिख रहा है। 1 पे दिख रहा है, 2 पे दिख रहा है, 3 पे दिख रहा है, 4 पे दिख रहा है या 5 पे दिख रहा है। मेरा जो फ़्लाइट था वो 3 से था। तो मैंने चेक किया वो। अब क्योंकि फ़्लाइट मेरा बहुत ही टाइम था अभी आने में, क्योंकि हम 3 बजे पहुँच गए थे ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे। और मुझे पापा को दिखाना भी था डिपार्चर का। पापा को डिपार्चर का एरिया देख के और सही लगा, यानी कि बहुत अच्छा लगा। तो वो मुझे ऐसे बोल रहे थे कि बेटा इसका वीडियो बनाओ, थोड़ा मेरा फ़ोटो निकाल दो, ऐसी फ़ोटो निकाल दो, थोड़ा वीडियो बना लो। तो ये देखिए, ये मैंने पापा का एक वीडियो बनाया था। डिपार्चर दिखाने के बाद मैं थोड़ा सा, क्योंकि डिपार्चर में बैठने का जगह बहुत कम था और वहाँ धूप भी लग रही थी, तो मैंने पापा को बोला कि पापा अब वापस से हम अराइवल पे चलते हैं, क्योंकि मेरा फ़्लाइट काफ़ी टाइम था होने में अभी। तो मैंने कहा कि हम नीचे ही चलते हैं और नीचे ही बैठते हैं। तो मैं और पापा फिर से निकल गए थे अराइवल की तरफ। वहाँ जाके देखा तो बहुत लोग पिकअप के लिए आए हुए थे, अपने अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और जिसको भी। तो
तो हम दोनों वैसे ही बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था हम भी किसी के आने का वेट कर रहे हैं, पर हम किसी के आने का वेट नहीं कर रहे थे, हम बस वहाँ पे अपना टाइम निकाल रहे थे। और सामने हमारे डिस्प्ले लगा हुआ था, तो हम बस वो डिस्प्ले को भी पढ़ रहे थे। डिस्प्ले पे एयरपोर्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि चलिए पापा थोड़ा सा और घूम लेते हैं अराइवल को, तो अराइवल पे हम थोड़ा सा और घूमें। एंड फिर मैंने फाउंटेन का बहुत क्लोज़ में वीडियो निकाला। मुझे पानी ऐसे देखना दूर से बहुत पसंद है, और ये तो कुछ नहीं है, छोटा सा फाउंटेन है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मेरा वीडियो बना लूँ, तो मैं बैठ के वेट कर रही थी, और ये एक वीडियो था जो मैंने बनाया था। उसके बाद अराउंड 5:30 और 6 PM मैं चली गई थी सिक्योरिटी चेक के लिए, क्योंकि मुझे अंदर बोर्डिंग के लिए जाना था और रश भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये जो बाहर का जो वीडियो मैं आपको ऐसे वर्टिकल में दिखा रही हूँ, ये पापा ने शूट किया था, एंड मैं अवेयर नहीं थी। बाद में जब मैंने देखा तो देखा कि पापा मेरा वीडियो निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मेरी लाइफ में भी ये फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। मैंने कभी ना ही डोमेस्टिक फ़्लाइट कभी अटेंड किया था और ना ही इंटरनेशनल, पर जो अपॉर्चुनिटी मुझे अभी मिली थी तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़र्स्ट टाइम था, एंड इट वाज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी, बट बिट नर्वस भी थी, अच्छा भी लग रहा था, खुशी भी थी अंदर से। बट फैमिली को छोड़ने का एक होता है कि दुख भी था, गम भी था। यहाँ तक मेरे को कुछ भी नहीं लगा, पर जैसे ही मैं अपना ट्रॉली लेके अंदर गई और जब पापा को मैंने बाय किया, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत सारी चीज़ें इंडिया आप छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें इंडिया में हैं वो शायद, और यार हमारा देश है, वो हम अपने देश को कैसे भूल जाएं, और कैसे जब छोड़ देते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ। और ये हमें फील तब तक नहीं होता जब तक हम उस गेट के अंदर नहीं आते। जैसे आप गेट के अंदर आते हो, यू रियलाइज़ कि बाहर बहुत सामने ही चीज़ें हैं, आपकी गेट के सामने ही हैं, लेकिन आप जा नहीं सकते। तो मेरा फ़्लाइट का बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, लेट था थोड़ा बहुत, तो मैं वहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं कि कौन सी गेट पे आपका बोर्डिंग का या फ़्लाइट का जो है बोर्डिंग पास स्टार्ट होगा। तो मेरा D वाला गेट था, मेरा फ़्लाइट अरेबिया का था। ओके, सो दिस वाज समथिंग जहाँ पे मेरा बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका था, मेरा लगेज चला गया था, मेरे सारे बैग्स की वेट वगैरह चेक हो चुके थे, मैंने सिक्योरिटी चेक भी कर लिया था, और मेरा इमिग्रेशन भी हो चुका था। अब बारी थी अपने फ़्लाइट की वेट करने की, तो मैं बस वेट ही कर रही थी मेरे फ़्लाइट का। एंड दिस वाज द टाइम जब मुझे फ़्लाइट में एंटर करना था। तो हम लोग निकल चुके थे हमारे फ़्लाइट में एंटर करने के लिए। एंड मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मेरी आंखों के सामने फ़्लाइट ऐसे सामने से देखा था गाइज़। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, ये जो आसमान में एक उड़ता हुआ जो फ़्लाइट दिखता है, वो सामने इतना बड़ा दिख रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और एक फ़्लाइट में वो लोग जोन भी रखते हैं, लाइक A जोन, B जोन, C जोन। ये देख के मतलब आई वॉज सो शॉक। बट येस, सबको अपनी ज़िंदगी में एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि फिर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेने के बाद ही हमें पता लगता है कि येस, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो गट्स कितनी हैं, आप कैसे अकेले एक इंटरनेशनल स्टेट में जाके मैनेज करते हो खुद को, एंड हाउ डू यू स्पेंड योर लाइफ, कैसे आप स्पेंड करते हो अपनी ज़िंदगी को, कितना आप खुश रहते हो, कितना आप दुखी होते हो, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फील होती हैं। एंड फाइनली मैं अंदर बैठ चुकी थी और सब लोग सेटल डाउन हो रहे थे। बाद में एयर हॉस्टेस ने हमें बताया कि सीट बेल्ट आपका बांध दिया जाए, एंड फिर फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ होने जा रही थी। सो येस गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट माय ट्रैवल। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई होप कि आप लोग को मैंने जो बताया होगा, थोड़ा बहुत मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट येस जितना हुआ मैंने उतना दिखा दिया आपको। सो येस, थैंक यू गाइज, बाय बाय।